सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी परीक्षावाणी महत्वपूर्ण वन लाइनर भाग 8 होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले की जो 7 वीडियोस हैं उन्हें हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। बाकी दोस्तों, यह जो भी वीडियोस हैं सभी यूके ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यूके पुलिस हो गया, जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है, वीडियो वीपीडीओ, सारे एग्जाम जो भी यूके ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था। तो दोस्तों, जो मल्ला महल है वह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसका निर्माण रुद्रचंद के द्वारा कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणासुर किला स्थित है। तो बाणासुर किला दोस्तों चंपावत जिले में स्थित है। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में बाणासुर का किला स्थित है। परमार वंश के संस्थापक थे। तो परमार वंश के दोस्तों संस्थापक थे कनकपाल। और बहुत बार पूछा जाता है कि कनकपाल किस देश का था। तो कनकपाल था गुर्जर देश का। ठीक है, यह क्वेश्चन भी बनता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, परमार वंश के किस शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया। तो पृथ्वीपति शाह ने क्या किया था, दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश उत्तरांचल को आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1902 में क्या किया गया था, उत्तरांचल राज्य को आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं में गोरखा का अत्याचार पूर्ण शासन कितने वर्षों तक रहा। तो दोस्तों 25 वर्षों तक रहा था। ठीक है, और बाकी जो गोरखा का अत्याचार पूर्ण शासन था इसका दूसरा नाम दोस्तों गोरख्याली भी है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि गोरखाओं के अत्याचार पूर्ण शासन को क्या कहा जाता है, तो गोरख्याली भी कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह द्वारा अंतिम युद्ध कब लड़ा गया। तो 1804 में लड़ा गया था दोस्तों। देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु भी हुई थी। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रद्युमन शाह की मृत्यु कब हुई, तो 1804 में हुई थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस गढ़वाल नरेश का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थानांतरित की थी। तो सुदर्शन शाह ने किया था दोस्तों 1815 में। चलिए नेक्स्ट, संगोली संधि कब हुई थी। तो संगोली संधि दोस्तों 1815 में हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, संगोली संधि को नेपाल ने कब एक्सेप्ट किया था। तो 1816 में नेपाल के द्वारा क्या किया गया था, संगोली संधि को एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला ब्रिटिश कमिश्नर कौन था। तो कर्नल गार्डनर था, जो कि 1815 में बना था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटिश कमिश्नरों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वह है भूमि बंदोबस्त के। आपको जैसा कि पता ही होगा कि जो ब्रिटिश थे इन्होंने उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त कराए हुए थे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है कि अंतिम भूमि बंदोबस्त कब किया गया। तो 1928 में दोस्तों अंतिम भूमि बंदोबस्त होता है ब्रिटिश का। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किया था वह इब्स्टन ने किया था। ठीक है, इब्स्टन कौन था, ब्रिटिश कमिश्नर था। उसने क्या किया था, जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था 1928 वाला, उसका नेतृत्व किया हुआ था। बाकी दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, वैज्ञानिक पद्धति को कौन से भूमि बंदोबस्त ने अपनाया था। तो उसका नाम था विकेट बंदोबस्त। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आप याद करेंगे। विकेट बंदोबस्त पहला बंदोबस्त था जिसने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा में स्थित डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई। तो 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोंटा खर्रा आंदोलन का क्या उद्देश्य था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिस तरह डोला पालकी आंदोलन है उसी तरह से यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो उद्देश्य था वह था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून जिले को मेरठ मंडल से अलग कब किया गया। तो 1975 में इसे मेरठ मंडल से अलग किया गया था। देहरादून जो दोस्तों हमारा जिला है उसकी स्थापना 1870 में हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युगवाणी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो युगवाणी पत्रिका जो थी उसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वह देहरादून से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उत्तराखंड राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 में की गई दोस्तों, और इसकी जो स्थापना की गई थी वह श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सरला बहन के द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी 1941 में दोस्तों। इसकी क्या होती है? स्थापना होती है लक्ष्मी आश्रम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र के सल्ट क्षेत्र में प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। अब जैसा कि आपको पता होगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं का बारदोली किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किसके नेतृत्व में किया गया? तो भक्त दर्शन और भैरव दत्त थे जिन्होंने कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किया था, और यह 1939 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी। और यह कहाँ से प्रकाशित हुई? तो लैंसडॉन पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी द्वारा कुमाऊं के किस जिले में अनासक्ति योग नाम से पुस्तक लिखी गई? तो कौसानी दोस्तों बागेश्वर जिले में पड़ता है, वहां पर क्या किया गया था? गांधी जी द्वारा अनासक्ति योग लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन का संबंध था? तो डोला पालकी आंदोलन का संबंध था शिल्पकारों से। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे महत्वपूर्ण उत्तराखंड परीक्षावाणी वन लाइनर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही और वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर होगी आपसे किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर।